सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 10 को। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हुआंग फी को किन्यू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो काफी जोरों से हंसने लगता है। साथ ही कहता है कि अब मुझे उस किन्यू को अपने हाथों से मारने की जरूरत नहीं है, मैं उसे उसकी आंखों के सामने ही यू और मेरी मैरिज को होता हुआ देखना चाहता हूँ। इतना कह करके वो हंसने लगता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी किन्यू की ओर से दिखाई जाती है। किन्यू अपनी पावर्स को एक स्क्रोल में एम्बेडेड करते हुए उसमें कुछ लिख रहा होता है और फिर उसका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो कहता है कि इस मार्शल आर्ट को लिखना सच में मेरे लिए काफी ज्यादा थका देने वाला था। अपने कहने के बाद किन्यू फिर हमें उस स्क्रोल में लिखी हुई मार्शल आर्ट के बारे में बताता है। ये वही मार्शल आर्ट है जो कि उसे उसके पिछले जन्म में मिली थी, जो कि एक विंड एंड थंडर पाम मार्शल आर्ट है। किन्यू आगे कहता है कि हालांकि ये एक लो लेवल का प्रोडक्ट है, पर लेकिन इससे वो काफी ज्यादा हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स को खरीद सकता है। इतना कहने के बाद फिर किन्यू अपने बेड से उतरता है और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेने के बाद से टियानहे ऑक्शन हाउस जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अगला सीन हमें टियानहे ऑक्शन हाउस का दिखाया जाता है, जिसके के बाहर किन्यू आ जाता है। तो वो ऑक्शन हाउस एक्चुअली में एक काफी बड़ा ऑक्शन पगोड़ा होता है, जिसके के अंदर काफी ज्यादा फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर लोगों से भरा हुआ होता है। तो किन्यू पिछली लाइफ में पहले भी इस ऑक्शन हाउस में आया हुआ होता है, इसलिए किन्यू वहाँ पे आने के बाद कहता है तो मैं वापस आ गया और मैंने सच में इसको काफी ज्यादा मिस किया। उधर किन्यू ऐसा कहते हुए उस ऑक्शन हाउस को चारों ओर से देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक गिरगिट जैसा आदमी आता है और किन्यू से कहता है, यंग मैन आपका यहाँ पे स्वागत है और आप आखिर यहाँ पे से क्या चाहते हैं। तो किन्यू उस गिरगिट जैसे इंसान से कहता है, जिस चीज को मैं चाहता हूँ उस चीज को तुम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते हो, इसलिए जाओ और जाकर के मिस वेनियर को लेके आओ। तो उधर किन्यू की ये बात सुनकर के वो गिरगिट पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर किन्यू को वहाँ पे इंतजार करने के लिए कहते हुए वहाँ से मिस वैन को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगला सीन हमें मिस वैन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मिस वैन आराम से बैठी हुई अपनी स्मोक कर रही होती हैं। जिसके बाद हमें कुछ स्नेक बीस्टों को दिखाया जाता है। मिस वैन उन्हीं स्नेकों की सवारी बना करके उन्हीं स्नेकों के ऊपर आराम से बैठे हुए होते हैं और उस गिरगिट से कहती हैं कि ये लिटिल गर्ल काफी टाइम से अकेली भटक रही है और उसने इस यंग मैन को देखा है। उधर मिस वैन की ये बात सुन करके और उसे देख करके किन्यू भी खुश होते हुए उससे कहता है कि काफी समय हो गया आपको देखे हुए। तो जब मिस वैन भी किन्यू की ओर देखती हैं तो वो कहती हैं आखिर ये कौन है। किन्यू मिस वैन की बात सुन आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं आज यहाँ पे इस अंडरग्राउंड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो उधर किन्यू के इतना कहने के बाद मिस वैन कुछ देर के लिए फिर उसे देखने लगती है। इसके बाद वो गिरगिट से कुछ इशारों में कहती है और वहाँ से जाते हुए किन्यू को अपने साथ जाने के लिए कह रही होती है। तो अब इधर अगले सीन में मिस वैन, किन्यू और वो गिरगिट जैसा आदमी एक स्पेशल रूम की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो लोग अकेले में अपनी इंपॉर्टेंट बातों को कर सके। तो इधर उस रूम के पास पहुँचने के बाद वो गिरगिट जैसा आदमी किन्यू से कहता है कि यही वो रूम है। तो कहने के बाद वो किन्यू को अंदर भेज करके उस रूम को बंद कर देता है। तो इधर किन्यू उस रूम को भी देख करके कहता है कि मुझे यहाँ पे वापस से आकर के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी ओर मिस वैन अपने स्मोक के हुक्के को जलाते हुए किन्यू की ओर देखती है और कहती है कि ये यंग मैन सच में काफी ज्यादा फ्रेश एंड फेस्ड है, मुझे नहीं पता कि उसका इंट्रोडक्शन किसने किया है। मिस वैन इतना कहने के बाद किन्यू से कहती हैं कि तो आखिर तुम कौन हो और क्या तुम ऑक्शन के सभी रूल्स के बारे में जानते हो। तो इधर मिस वैन की बात सुन किन्यू भी कहता है कि इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है और मैं आज के इस ऑक्शंस के सभी रूल्स के बारे में पहले से ही जानता हूँ। इतना कहने के बाद किन्यू अपने पास से उस स्क्रोल को बाहर निकालता है, इसके के ऊपर उसने अपनी प्रीवियस लाइफ से जानकारी ली गई लाइटनिंग थंडर मार्शल आर्ट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो इस स्क्रोल को मिस वैन को दिखाते हुए किन्यू उनसे कहता है कि देखो और मुझे बताओ कि इस चीज की कीमत कितनी होगी। तो इधर मिस वैन भी उस स्क्रोल की एनर्जी को देख करके काफी ज्यादा हैरान होती हैं और उस स्क्रोल को खोल करके पढ़ने लगती हैं और वो उसे पढ़ने के बाद और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती हैं कि ये तो प्रोफाउंड ऑर्डर की एक लो लेवल की स्किल है। तो किन्यू भी काफी ज्यादा प्राउड होते हुए कहता है कि हाँ, ये प्रोफाउंड ऑर्डर का एक इंफीरियर प्रोडक्ट है। तो इधर मिस वैन भी आगे कहती हैं ये प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेशन टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम सच में इसे ऑक्शन हाउस में ऑक्शन करना चाहते हो। किन्यू कहता है कि हाँ नेचुरली, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो किन्यू के पास सुन मिस वैन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहती हैं कि अगर आज ये प्रोफाउंड हेवन की टेक्निक यहाँ पे ऑक्शन होती है तो इसके कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। तो इतना कहने के बाद मिस वैन जल्दी से किन्यू के काफी ज्यादा करीब हो जाती हैं और एक्साइटेड होते हुए उससे कहती हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो तुम हमारे टियानहे
हे ऑक्शन हाउस से 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अब इधर मिस वैन की ये बात सुन करके किन्यू भी अपने मन में इस सब का हिसाब लगाने लगता है और कहता है कि मुझे एक सेकंड ग्रेड की बॉडी रिफाइनिंग पिल 10,000 गोल्ड कॉइन्स की मिलेगी और 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में मैं कम से कम 150 बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को तो खरीद ही सकता हूँ। तो इधर ये सब हिसाब किताब लगा लेने के बाद किन्यू मिस वैन की ओर देखता है और खुश होते हुए उनसे कहता है कि ठीक है, तो फिर अब हमारी डील हो गई, मगर लेकिन मुझे इसके एक्सचेंज में इक्विवेलेंट बॉडी रिफाइनिंग पिल्स चाहिए। तो इधर किन्यू की डील की बात सुन करके मिस वैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, ये चीज मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। यंग बॉय, तुम्हारा इस चीज के ऊपर एग्री होने के लिए बेहद शुक्रिया। कहने के बाद फिर मिस वैन अपना स्मोक लगाते हुए अपने मन में कहती है अनएक्सपेक्टेडली ये लड़का काफी ज्यादा यंग है और इसके पास एक प्रोफाउंड लेवल की कल्टीवेशन है। तो क्या इसका मतलब क्या ये कोई एक पावरफुल फोर्स का एक डिसाइपल है जो कि हमारी इस टियानी डायनेस्टी में कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आया हुआ है। तो अब इतना सोचने के बाद मिस वैन किन्यू से कहती हैं कि अब तो क्या तुम अभी भी इस ऑक्शन हाउस को अटेंड करना चाहोगे। किन्यू भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहूंगा। इतना कहने के साथ ही फिर किन्यू अपने मन में कहता है कि अगर मुझे सही याद है तो आज यहाँ इस टियानी ऑक्शन हाउस में एक काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर का ऑक्शन होने वाला है। इधर दूसरी ओर किन्यू की पार्टिसिपेट करने की बात सुन मिस वैन भी स्माइल करते हुए किन्यू से कहती हैं कि ठीक है, तो फिर मैं आज तुम्हें यहाँ पर एक काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव सीट देने वाली हूँ। तो इतना कहकर के मिस वैन वहाँ से मुड़ जाती हैं और ऑक्शन हॉल की ओर आगे बढ़ने लगती हैं, जहाँ पे कि सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर मिस वैन वहाँ पे सभी लोगों के सामने खड़े होकर के सभी लोगों को वहाँ पे वेलकम करते हुए उनसे कहती हैं कि आप सभी लोगों का इस अंडरग्राउंड वेन्यू में स्वागत है। वहाँ पे खड़े सभी लोग भी मिस वैन को देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ये देखा, मैं यहाँ पे दर्जनों बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले इसे इतनी ज्यादा खुश तरीके से हंसते हुए नहीं देखा और हमें नहीं पता कि यार इसके बगल में खड़ा ये बच्चा कौन है जिसकी की वजह से मिस वैन आज यहाँ पे इतना ज्यादा खुश है। तो इधर सभी लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस वैन किन्यू को एक स्पेशल सीट के ऊपर बैठा देती है, जिसके ऊपर बैठ करके किन्यू भी उनसे कहता है कि ये सीट तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तो मिस वैन भी कहती है कि हाँ ये चीज तो नेचुरली है कि हमारे टियानी के इस ऑक्शन हाउस में सिर्फ कुछ स्पेशल गेस्ट ही इस स्पेशल पोजीशन के ऊपर बैठ सकते हैं। तो इधर मिस वैन किन्यू से खुश होकर के ये सारी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे एक लड़का अपना हाथ हिलाते हुए मिस वैन की ओर आगे आने लगता है और वहाँ आकर के मिस वैन से कहता है कि वैनर मैं आ गया। तो इधर मिस वैन भी उस लड़के की आवाज सुन करके काफी ज्यादा हैरान और नाखुश होती हैं, लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए बंदे की ओर आराम से देखती हैं और उससे कहती हैं कि ओ यंग मास्टर वैंग, तो ये तुम हो। तो इधर वो लड़का वैंग वो भी अपना मुंह फाड़ते हुए मिस वैनर से कहता है कि वैनर मैं आज एक शार्प शूटर हूँ, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्सों में से एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट लाया हुआ हूँ। अब इधर उस लड़के के इतना कहते ही हम लोगों को उस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका के नाम वैंग जुआन होता है। तो इधर वैंग जुआन की बात सुन मिस वैन भी उससे कहती हैं कि यंग मास्टर वैंग आपका हमारे साथ जुड़ने का बेहद शुक्रिया। तो इधर वैंग जुआन भी मिस वैन से कहता है कि वैनर मेरे फादर तुम्हारे पास काफी बार हम दोनों लोगों की शादी का प्रपोजल लेकर के तुम्हारे पास आए, मगर लेकिन तुम बार उन्हें इग्नोर करते हुए बच करके निकल गयी। तो इधर वैंग जुआन इतना कहने के साथ साथ अपने गंदे हाथों को हमारी मिस वैन के तो खूबसूरत से विचारों की ओर भी आगे बढ़ा रहा होता है, जिसे देख करके मिस वैन भी जल्दी से हंसते हुए साइड में हट जाती हैं। इस वजह से वैन जुआन का भी निशाना चूक जाता है और फिर हंसते हुए वो मिस वैन से कहता है कि वैनर तुम सच में काफी ज्यादा शर्मीली हो, लेकिन आज मैंने इस शार्प शूटर ऑक्शन की बात अपने फादर से की है, लेकिन मुझे इस सब के लिए तुमसे 1 सेंट भी नहीं चाहिए। ये सब मेरी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हमारी ओर से दहेज के रूप में गिना जाएगा और यहाँ तक कि इस चीज के लिए तुम्हारे फादर भी हमें मना नहीं कर सकते हैं। और इधर वैन जुआन की ये बात सुनकर के मिस वैन को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, मगर लेकिन वो अपने आप को काफी कंट्रोल करती हैं और उसको कुछ भी नहीं कहती हैं। तभी इधर हमारे हीरो किन्यू को भी दिखाते हैं, वो भी उस बंदे को गुस्से में ही देख रहा होता है, लेकिन फिर साथ ही किन्यू अपने मन में कहता है कि अगर मुझे बिल्कुल सही याद है तो आज पे एक इमोर्टल वेपन ब्रोकन मैजिक स्पीयर का ऑक्शन होने वाला है। तो इधर किन्यू ये सब सोचते हुए सामने की ओर देख रहा होता है कि तभी वैंग जुआन की नजर भी किन्यू के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी आराम से अपनी स्पेशल चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। ये देख करके वैंग जुआन जल्दी से किन्यू के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है कि ओए छोटे बच्चे, ये मेरी जगह है, इसलिए जल्दी से यहाँ से उठो और फूट लो। तो इधर वैंग जुआन किन्यू से ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस वैन वैंग जुआन को आकर के रोक देती है और उससे कहती है वैंग जुआन ये मेरा सबसे ज्यादा खास गेस्ट है, इसीलिए इसके साथ ज्यादा रूड बिहेवियर मत करो। तो इधर वैंग जुआन मिस वैन की ये
बात सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मिस वैन ने किन्यू को अपना काफी ज्यादा खास गेस्ट बताया होता है। इसलिए वैंग जुआन गुस्से में अभी भी किन्यू के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी किन्यू भी उसकी ओर पलट करके देखता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे क्या होने वाला है उसे तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।